1000 साल पुरानी मिथिला की दुर्लभ पांडुलिपियों का शुरू हुआ संरक्षण। मिथिला संस्कृत शोध संस्थान में इंटेक लखनऊ की टीम कर रही 1000 पन्नों का संरक्षण। DN20 दरभंगा मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन शोध संस्थान की करीब 1000 साल पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियों का संरक्षण शुरू हो गया है। मिथिला को उसकी ज्ञान की संपदा की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ हजारों साल पुरानी पांडुलिपियों में भारत का ज्ञान और संस्कृति छुपी है, जिस पर दुनिया भर के शोधार्थी रिसर्च करने दरभंगा पहुँचते रहे हैं। इंटेक लखनऊ की टीम मिथिला संस्कृत शोध संस्थान में पांडुलिपियों का संरक्षण कर रही है। इन्हें फिलहाल 1000 पन्नों का संरक्षण करना है। इस संस्थान की स्थापना दरभंगा महाराजा कामेश्वर सिंह की दान दी हुई 62 बीघा जमीन पर 16 जून 1951 को हुई थी। उससे पहले 1949 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसके मुख्य भवन का शिलान्यास किया था, जो आज तक नहीं बन सका है। इस संस्थान में न्याय, दर्शन, मीमांस जैसे कई विषयों पर 1000 साल पुरानी पांडुलिपियों का संग्रह है, लेकिन बेहतर इंतजाम के अभाव में ये पांडुलिपियां नष्ट हो रही हैं। इस संस्थान की बहुत पुरानी गरिमा रही है। ऐसा कहा जाता है कि विज्ञान और गणित के क्षेत्र में भारत के IIT संस्थानों की जो गरिमा रही है, वही संस्कृत की पांडुलिपियों के मामले में इस संस्थान की रही है। यहाँ दुनिया के कई देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और जापान आदि जैसे शोधार्थी शोध करने आते रहे हैं। हालांकि अब यह संस्थान शिक्षकों और कर्मियों की कमी की वजह से वीरान हो चुका है। इंटेक लखनऊ के विशेषज्ञ विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि इंटेक दिल्ली मुख्यालय से मिथिला की पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए 15 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। इस राशि से पहले महाराजा धीराज लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय में दुर्लभ पांडुलिपियों का संरक्षण शुरू हुआ है। उसके बाद अब मिथिला शोध संस्थान की पांडुलिपियों के 1000 पन्ने का संरक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इंटेक जर्मनी से आयातित पेपर पर पांडुलिपियों का संरक्षण करता है, जिससे इसका कागज नया हो जाता है और अगले 100 साल तक ये खराब नहीं होता है। यहाँ पर हमें जो ये धरोहर बचाने का प्रयास शुरू हुआ है, इसमें इंटेक दिल्ली सेंटर जो हमारा हेड ऑफिस है, उसने 15 लाख रुपये आवंटित किए हैं, जो कि बिहार में मिथिला चल के लिए, जिसके अंतर्गत हमें लगभग 13,000 फोलियो मिल चुके हैं, जो हम एक लैब हमारी लक्ष्मीश्वर संग्रहालय में स्थापित है, और दूसरा हम 1000 पन्ने करने के लिए यहाँ मिथिला शोध संस्थान में एक ये टेम्परेरी लैब स्थापित किए हैं, और यहाँ पर 1000 पन्ने हमें ये क्यूरेटिव कंजर्वेशन करना है। कुछ पांडुलिपियों पर हमें प्रिवेंटिव का काम करना है। काम इसमें सबसे पहले जो हमें पांडुलिपियाँ हम लेते हैं, उसमें हम पेजिनेशन करते हैं। पेजिनेशन के बाद उसका फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, फिर उसका पीएच देखकर उसका टेस्टिंग करके इंक देखते हैं, इंक की जांच करते हैं। उसके बाद उसका डीएचडीफिकेशन करते हैं। डीएचडीफिकेशन के बाद फिर उसको हम एक लेंस टिश्यू का बेस बनाते हैं, जिसको हम लोग जर्मनी से हमारे यहाँ जो कुछ सप्लायर हैं उनके थ्रू हम खरीदते हैं। बाद में जब ये सूख जाता है तो अकॉर्डिंग टू साइज इसको कटिंग करते हैं, और फिर दोबारा से फिर इसको सीरियल करके, इससे हम लोग जो अभी काम करते हैं तो इसको हम लोग 100 वर्ष मानते हैं कि यदि इसको सही तरीके से रखा जाता है, क्योंकि कागज़ की जो लाइफ है, ये सही तरीके से रखा जाएगा तो एक नए कागज़ की तरह ये मजबूत हो जाता है। एक संस्था है इंटरनेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, उसके द्वारा लगभग 1000 फोलियो जो हमारे संस्थान में संग्रहित है पांडुलिपियाँ, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उन सब का संरक्षण आज से प्रारंभ हुआ है। हमारे यहाँ 1000 AD के आसपास की पांडुलिपियाँ हैं, जो कि सर्व प्राचीन हैं। मतलब 1000 AD जब हम कहते हैं तो लगभग आज से 1000 वर्ष पुराना हो गया लगभग। तो इतनी प्राचीन पुनिया है, और ये जो पांडुलिपियाँ हैं वो लगभग न्याय, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, तंत्र, इस सब से रिलेटेड है। तो हैंडमेड पेपर है, बसहा कागज़ है, और तार के पत्ते पर भी लिखा हुआ है। हमारे यहाँ पांडुलिपियाँ हैं उस तरह के हैं। संस्थान का गौरव तो बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। जैसे IIT का एक गौरव है, जैसे पहले तो 5 IIT थे, अभी तो बहुत ज़्यादा IIT हो गए हैं। तो जो उन 5 पहले जो IIT हुआ करते थे, IIT कानपुर, दिल्ली, खड़गपुर, बॉम्बे, इन लोगों का जो गौरव था, वही संस्कृत विद्या में हमारे इस शोध संस्थान का भी गौरव था, है, अभी भी है। और यहाँ देश विदेश से विद्वान आते हैं, जैसे जर्मनी, चाइना,
जापान, ब्रिटेन, यहाँ से लोग काफ़ी संख्या में विद्वान आते रहे हैं। डिजिटाइजेशन जरूरी भी है, क्योंकि बार बार पांडुलिपियों को निकाल के उसको मतलब करने से उसका क्षरण होता है। तो अगर डिजिटाइज हो जाता है तो एक तो सुरक्षित रह जाएगा, काफ़ी लंबे दिनों के लिए डिजिटल फॉर्म में रहेगा। जो विद्वान आएंगे उनको हम डिजिटली दिखाएंगे भी, और ज़रूरत पड़ेगा तो ओरिजिनल भी दिखा सकते हैं। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।